मैं अहमदाबाद गुजरात से राजेश सहगल, आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे जो हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए। हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा एग्जिट पोल में सब जगह कांग्रेस का विनिंग का बताया गया था। हालांकि वहाँ पे मोदी जी की पार्टी यानी बीजेपी का बहुत अच्छा बहुमत मिला। अच्छी बात है, क्योंकि हम तो यही समझते जिसको भी बहुमत मिले फुल मिलना चाहिए। इधर उधर जोड़ जोड़ के राजनीति जो करते हैं साहब, जोड़ तोड़ की, उसमें क्या मामला खराब होता है, उसमें पैसे का भी लेन देन होता है और एटलीस्ट खराब मतलब उसका सही नहीं होता है। इसलिए जो हुआ हरियाणा में, अभी आपने देखा होगा हरियाणा में पूरी तरह ऐसा कहा जाता था कि भाई कांग्रेस की लहर है। हालांकि कांग्रेस कहीं ना कहीं, अभी कांग्रेस ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अभी ख़त्म जैसा ही हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो उसका नेतृत्व अभी बराबर नहीं है। क्योंकि आप देखिए वहाँ सैलजा और वो सबका अभी वो लास्ट में जब एक दो दिन वो वहाँ पे मंच पे भी नहीं आई। मतलब ये कहीं ना कहीं अंदर अंदर मन दुख की बात है, क्योंकि जिस पार्टी में अगर मन मुटाव होगा तो वो पार्टी नहीं जीतेगी। और सबसे सबसे बड़ा इनका माइनस पॉइंट है, इन्होंने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया। इनको कम से कम आम आदमी के साथ, आम आदमी भले कुछ भी है उनके साथ, क्योंकि मैंने कल उसका पूरा कैलकुलेशन देखा, जितने भी वोट कटे सब जो भी वोट वो आम आदमी में ही गए ज़्यादातर। अगर वो इस तरह अगर थोड़ा मिलजुल के रहते तो एटलीस्ट कम से कम 2-3 सीटें और आ सकती थी। ठीक है, वो उनका नेतृत्व है, उनको आम आदमी को, केजरीवाल जी को साथ में लेना ना लेना अलग बात है। बस हम इतना जरूर कहेंगे कि हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार विन हुई है, बहुत खुशी की बात है। और ये नो डाउट इसमें मोदी फैक्टरी काम कर रहा है, हालांकि विकास भी काम कर रहा है, क्योंकि किसानों ने भी नकार दिया कि भाई नहीं, कि जो भी मोदी जी कर रहे हैं वो बराबर है। और हाँ, कश्मीर के अंदर जम्मू में तो बीजेपी का मतलब काफ़ी सारी सीटें मिली, लेकिन कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की वो अभी सीएम बनेंगे, हर कैपेबल आदमी है उसमें को, क्योंकि वहाँ पे तो साहब वो उनका आना बिल्कुल निश्चित था ही, क्योंकि वहाँ पीडीपी का भी इतना नहीं था। और एक तरह से अच्छा उमर अब्दुल्ला है, अच्छे कैपेबल आदमी है, ऐसी बात नहीं। ठीक है, कांग्रेस के साथ उन्होंने मिलजुल कर जो भी वहाँ के वो सीएम। लेकिन आप ये देखिए साहब, अभी सबसे पहले तो हमें एग्जिट पोल का देखना चाहिए। एग्जिट पोल, मैं तो बोलता हूँ एग्जिट पोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल पूरा मामला खराब करता है। हालांकि ठीक है, अब इलेक्शन होने के बाद एग्जिट पोल है, इसलिए कोई जो होना होगा वो डब्बे में आ जाएगा उसमें। लेकिन आप सोचिए साहब, एग्जिट पोल हमेशा लोकसभा में भी गलत हुआ कि भाई मोदी जी 400 के पार आ रहे, उस टाइम में भी गलत हुआ लोकसभा के इलेक्शन में, अभी भी यही हुआ। हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह से बीजेपी की बहुमत आई है, इससे दिल्ली और महाराष्ट्र में बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है एट प्रेजेंट सिचुएशन देख के कि दिल्ली के अंदर अब बीजेपी, आम आदमी का आना बहुत मुश्किल है, ऐसा लग रहा है। भले ये केजरीवाल जी बोल रहे हैं, क्योंकि अभी बीजेपी का पूरा, क्योंकि अब लोकसभा में आपने देखा सबकी सब सीटें उनके पास आई, तो अभी मैं नहीं मानता कि दिल्ली में अब वापस आम आदमी आए, चाहे वो कितने भी प्रलोभन दे के भाई कि हम ये फ्री करेंगे वो करें। और इसका इफेक्ट महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। क्योंकि आपने संजय राउत का कल उन्होंने बयान देखा, उन्होंने राहुल गांधी को बोल दिया भाई जो भी आप क्लियर करो, आपको किसके साथ रहना, अलग लड़ना। क्योंकि इसमें कांग्रेस को पता नहीं ऐसा क्यों है कि वो बस समझता हम अकेले। अरे भाई, नो डाउट वो सिंगल सेकंड नंबर की पार्टी है, नो डाउट विरोध पक्ष में बैठी हुई है, सब तरह से अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका नेतृत्व तो नहीं है बराबर, क्योंकि मिलजुल के नहीं चल रहे हैं। अरे ऐसा मत, अभी देखो, अभी उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी उन्होंने भी वहाँ पे भी उन्होंने दरकिनारा कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं मतलब ये गलत हो रहा है। इसमें जो 10 सीटों में जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का जो है, उन्होंने भी कल 6 सीटों का ऐलान कर दिया भाई, 10 में से 6 उन्होंने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। इसका मतलब कि वो इंटरेस्टेड नहीं है अभी क्योंकि उन्होंने देख लिया कि कांग्रेस के हालात क्या है। मैं तो यही चाहूँगा कि राहुल गांधी को सबसे मिलकर रहना चाहिए। जब आप मिलजुल के रह रहे हैं तो आपको बहुमत, क्योंकि इसमें वोट बढ़ जाता है, और इसका इफेक्ट 100% दिल्ली और महाराष्ट्र में पड़ेगा। और महाराष्ट्र और दिल्ली में मैं नहीं मानता कि बीजेपी को अब हराना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा हो गया। और इसमें मोदी जी की तारीफ का, और सबसे बड़ी बात हम बात करेंगे आज, अभी जो मतलब युद्ध चल रहा है, इजराइल का ले लो, रसिया यूक्रेन का, इसमें देखिए साहब, आज हमारा भारत देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब की तारीफ करनी चाहिए कि इतना बड़ा लोकतंत्र वो चला रहे हैं, और हमारा वर्ल्ड में नाम है साहब, आप देखिए। और हिंदुस्तान के अंदर एक खासियत है कि वो कभी भी किसी के साथ झगड़े में नहीं पड़ा है, वो कॉम्प्रोमाइज़ कराने में है कि भाई हम झगड़ा नहीं चाहते, क्योंकि किसी का भी मतलब एंड झगड़ा नहीं है। अभी आप देखिए, कल मैं देख रहा था वो लेबनान से जो सीरिया छोड़ के जा रहे हैं, जो वहाँ पे बमबारी चल रही है जो इजराइल द्वारा, आप देखिए साहब कितनी खराब, 100 में से 97 लोग, समझिए 97 लोग निर्दोष लोग मरते हैं साहब। ठीक है, आतंकवादी है वो सब, हम मानते हैं उसको, हम ना नहीं बोलते, लेकिन आप सोचिए साहब, छोटे छोटे बच्चे वो लोग सब वो लेबनान से वो मतलब जा रहे हैं वहाँ पे, सीरिया में जा रहे थे, कितना
बहुत करुण दृश्य था साहब। इसके लिए सब ये जो बड़े बड़े पता नहीं इन लोगों को महासत्ता का क्या करना है, इनको महासारे कम से कम निर्दोष लोग। अभी इजराइल को तो सिर्फ आप इतना सोचिए, चलो हम बोलते इजराइल ने ये किया वो किया, लेकिन आज उसके 1 साल के ऊपर हो गए, आज 100 के ऊपर जो बंधक बनाए हुए गाजा वो छोड़ा नहीं सका। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इजराइल मजबूत है या गाजा मजबूत है। आप इससे चाहे उनकी मोसाद हो जो भी, आज तक वो पता नहीं लगा सका कि उन लोगों ने कहा किसी को, अरे भाई तुम अपने आदमियों को छुड़ाओ, अभी वो बस युद्ध कर रहे हैं, बस क्या मालूम क्या हासिल करा। हाँ, इस मामले में हम हमारे लोकतंत्र की और हमारे प्रधानमंत्री की हम तारीफ करेंगे, चाहे वो रसिया गए, यूक्रेन गए, दोनों तरफ एकदम मिडल में रहे, क्योंकि भारत देश युद्ध चाहता ही नहीं और हमें इसकी तारीफ करें। और मैं तो हमारे जो भी ठीक है, जो हमारे विरोध पक्ष के लीडर यहाँ एक दूसरे की माँ बहन करते चलेगा, लेकिन कम से कम विदेश में जाके आप भारत देश की बुराई किसी को भी नहीं करनी चाहिए। चाहे अंदर आप लड़ो पूरे हमारे भारत देश में, उसकी कोई बात, पर विदेश में जाके इस तरह की कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे हमारा देश बदनाम हो। ये इस बात का चाहे विरोध पक्ष हो कोई भी, उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और अभी देखो अभी जो कुछ हो रहा है, हम तो यही चाहेंगे कि इजराइल का और इनका यूक्रेन का युद्ध जितना जल्दी हो सके समाप्त हो, लेकिन ऐसा एट प्रेजेंट परिस्थिति देख के ऐसा लग नहीं रहा युद्ध समाप्त होगा। फिर ठीक है जो भी होगा, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि अभी हमारा भारत देश मान हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा हिंदू मुसलमान का भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये भी एक कुछ ना कुछ हर बार फैक्टर है। अभी आपने देखा होगा इलेक्शन में भी यही है, और वही जो अभी कश्मीर में देखा, नहीं होना चाहिए। अभी ठीक है, अभी जो है फिर भी हमारा देश सबसे अच्छा है और हम लोगों को सबको मिलजुल के रहना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार।